आम का मतलब ऑर्डिनरी हो सकता है, पर आम हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल है। ये हमारे लिए इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि ये हमारा नेटिव फ्रूट है। हमारे यहाँ इंडिया में कुछ 1500 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ के आम होते हैं और इंडिया वर्ल्ड में बिगेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर भी है। तो आज जानते हैं कि कौन कौन सी मोस्ट फेमस वेराइटीज़ हैं और वो इंडिया के किस किस रीजन में होती हैं। इतिहास में इसके काफ़ी प्रमाण हैं कि इसका ओरिजिन इंडो बर्मा मलय रीजन में हुआ था। हम सभी ने हिस्ट्री में ज़ुएनज़िंग के बारे में तो पढ़ा ही है, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और जिन्होंने 7th सेंचुरी में संस्कृत में लिखे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का चाइनीज़ में अनुवाद किया था। उन्होंने पहली बार आम का जिक्र इंडिया के बाहर किया और आम का हिंदुस्तान के बाहर घूमने का और दुनिया को एक्सप्लोर करने का सफ़र शुरू हो गया 7वीं शताब्दी में। और फिर क्या था, एक बार इंडिया के बाहर कदम रखा तो रुकने का नाम नहीं लिया। पहले चाइना, फिर ईस्ट अफ्रीका, वहाँ से फिलीपींस से पूरे साउथ ईस्ट एशिया और 19वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में फैल गया और सभी का चहेता फ्रूट बन गया। हमारे यहाँ आम का रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। किसी भी शुभ काम के समय इसकी पत्तियों को घर के बाहर बांधना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आम का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और आम के बागान होना हमेशा से ही लोगों के बीच एक स्टेटस सिंबल रहा है। 1925 में क्रांतिकारियों को जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान धन की आवश्यकता थी, तब शाहजहांपुर की एक मीटिंग में रामप्रसाद बिस्मिल ने काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटने का प्लान बनाया। आप सोच रहे होंगे कि आम की बातें करते करते मुझे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और पंडित जी से ये काकोरी कैसे याद आ गया। एक्चुअली काकोरी के पास ही एक छोटा सा गाँव है दशहरी। उत्तर प्रदेश की मलिहाबाद तहसील के इस गांव में अभी भी 2 शताब्दियों से भी पुराना एक पेड़ है। कहते हैं कि ये दशहरी आम का पहला पेड़ है जिससे आम की वैरायटी ये हमें मिली। नॉर्थ इंडिया में दशहरी के अलावा चौसा आम भी बहुत फेमस है। चौसा का नाम बिहार के एक टाउन के नाम पर पड़ा और इसकी खेती 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के समय में शुरू हुई। इसकी पहचान ये है कि ये एकदम पीले गोल्डन कलर का होता है और उस पर हल्का सा लाल रंग ऐसे लगा होता है जैसे कि इसने रेड ब्लशर लगाया हो। यहाँ एक और वैरायटी मिलती है जिसको लंगड़ा कहते हैं। ये हमारे ओल्डेस्ट सिटी ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि वाराणसी में उगाया जाता है और जुलाई अगस्त के टाइम पे मिलने लगता है। ये नॉर्थ इंडिया की सुपीरियर वैरायटी है। इसका नाम लंगड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको अपने बागानों में पहली बार उगाया था उनके पैर नहीं थे। ये ओवल शेप का आम होता है और पूरी तरह से पक जाने के बाद भी इसका रंग हरा ही रहता है। बिहार का आम है मालदा और बिहार में इसको आमों का राजा माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें फाइबर ज़रा भी नहीं होता है, तो ये चटनी और जैम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मैंगो है। इसकी पहचान है इसकी थिन स्किन और इसका स्वीट अरोमा। अब नॉर्थ इंडिया से बाहर गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात का जो फेमस आम है वो है केसर आम। इसको गिर केसर भी कहते हैं क्योंकि इसकी खेती जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले गिरनार पहाड़ों की तलहटी में होती है। कहा जाता है कि गिरनार के ये पहाड़ हिमालय से भी पुराने हैं। केसर आम देखने में केसर, जो कि एक मसाला है, उसके रंग जैसा होता है और इसकी खुशबू भी केसरी होती है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव वैरायटी है आम की। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इसकी खेती जूनागढ़ के नवाब ने 1931 में शुरू करवाई थी। आम तो फलों का राजा है ही और इन आमों का भी राजा है महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ हापुस आम, जिसको अल्फेंसो भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाला आम है। इसकी खेती महाराष्ट्र के रत्नागिरी, देवगढ़, रायगढ़ और कोंकण एरिया में होती है और ये भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेराइटी है। ये तो हो गया महाराष्ट्र का अल्फेंसो। एक होता है कर्नाटक का अल्फेंसो, जिसको कहते हैं बादामी। ये कर्नाटक में अप्रैल से जुलाई के बीच में मिलता है और इसकी जो स्किन होती है वो एकदम पतली स्किन होती है। ये ब्राइट गोल्डन येलो कलर का होता है और इसके ऊपर की तरफ एक रेड शेड जैसा लगा होता है। तो आपको अगली बार इस आम की पहचान करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कर्नाटक का ही एक और फेमस आम है तोतापुरी।
इसका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये देखने में तोते की चोंच जैसा लगता है। ये कर्नाटका के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मशहूर है और ये बहुत मीठा नहीं होता, पर ये सलाद और अचार बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। आंध्र प्रदेश के ही कोल्लूर डिस्ट्रिक्ट में एक और वैरायटी है जिसको बंगिनापल्ली बोलते हैं और ये अल्फेंसो से काफ़ी बड़ा होता है। ये ओवल शेप का 14 सेंटीमीटर तक लंबा आम होता है। आमों के राजा तो हमने जान लिए, अब आमों की रानी कौन है फिर? तो आमों की रानी होती है कर्नाटका के ओल्ड मैसूरू में मिलने वाली वैरायटी जिसको रसपुरी कहते हैं। ये मई से जून के बीच में मिलता है और ये स्मूदीज, जैम और योगर्ट को फ्लेवर देने के लिए एकदम परफेक्ट आम है। अब खाने पीने की चीज़ों का जिक्र चले तो बंगाल को कैसे भूल सकते हैं। बंगाल की मिठाइयों की तरह ही बंगाल की हिमसागर की खुशबू भी दूर से ही आ जाती है। हिमसागर आम 250 से 300 ग्राम का होता है, यानी कि आप 1 किलो आम लेंगे तो 3 या 4 ही आएंगे। और ये आम भी अपनी मिठास की वजह से मिठाइयाँ और मिल्क शेक बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ये तो हो गए अलग अलग स्टेट्स के आम। एक ऐसी भी वैरायटी है जो कि पूरे इंडिया में उगाई जाती है और उसका नाम है नीलम। ये जून के महीने में भरपूर आते हैं और बाकी आमों से साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनकी स्किन थोड़ी ऑरेंजिश होती है। तो आम तो बिल्कुल नहीं है और हम इंडियंस के लिए तो ये आम ही सबसे खास है। आम का जिक्र हो और कच्चे आम से बना आम का अचार याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे कल्चर में जितना पके हुए आम का फल इम्पॉर्टेंट है, उतना ही कच्चे आम से बनने वाला अचार भी। जैसे कि आम की हर स्टेट में अपनी एक अलग वैरायटी है, वैसे ही इसको पिकल करने का भी हर स्टेट का अपना एक अलग तरीका और एक यूनिक तरीका है। जैसे कि कश्मीर में बनने वाला अचार बाकी स्टेट्स के ऑयल से बनने वाले अचारों से काफ़ी अलग है। यहाँ पर रॉ मैंगोज़ के पीसेस को विनेगर और शुगर के सिरप में उबालकर बनाया जाता है, जबकि बाकी स्टेट्स में अचार में तेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर स्टेट का अचार बनाने का तरीका अलग है और ये वहाँ के फूड कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यूपी का हींग और मिर्च वाला आम का अचार मठरियों के साथ किसको अच्छा नहीं लगता। पंजाब का सरसों के तेल में कलौंजी और काबुली चने डालकर बनाया हुआ अचार, गुजरात का खट्टा मीठा चुंडा पिकल, तो और आंध्रा का बहुत सारे गार्लिक और चिली डालकर बनाया हुआ मैंगो पिकल अवकाया। हर जगह का अचार अपने स्टेट के फूड कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। इतने सारे आमों की बात करके और अचारों का जिक्र करके मेरा तो मन कर रहा है कि अब जल्दी से कुछ चटपटा सा अचार खा लिया जाए। हम अपने रेसिपी सेक्शन में आम के अचार के कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करने वाले हैं। अगर आपको कुछ टेस्टी सा बनाने का मन हो तो उन रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और आम से जुड़ी हुई जो भी खट्टी और मीठी यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करें। आपको इन वैरायटीज़ में सबसे बेस्ट आम कौन सा लगता है ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। ग्लोकल पत्तल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर द क्विक नोटिफिकेशंस। ग्लोकल पत्तल, आपका अपना खाना, ग्लोबल भी और लोकल भी।